नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वी फॉर नेचर। आज इस कड़ी में मैं आपको बाघ से जब मेरा आमना सामना हुआ उसकी घटना सुनाऊंगा। ये शायद 2013 या 14 की घटना होगी। मैंने एक नया कैमरा खरीदा था कैनन का। तो जाड़ों का वक्त था, नवंबर या दिसंबर का। जाड़ों में बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है हमारे दुधवा में, कोहरा बहुत होता है। तो जब कोहरा थोड़ा सा कम हो गया 9 बजे के आसपास, मैं अपने दोस्त सुंदर, जो मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त था, जो इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी वक्त गुजारा मैंने उसके साथ। लगभग वहाँ जब मैं गया, इनिशियल स्टार्टिंग से लेकर के अभी फरवरी 20 में उसका देहांत हुआ। तो उसी के साथ मैं कैमरा लेकर के टहलने निकला। तो रेलवे लाइन पार करके एक बड़ा खूबसूरत जगह है जो 3 तरफ जंगल से घिरी हुई है, बीच में खेत है। तो उस खेत के किनारे किनारे रास्ते पे मैं चलता चला जा रहा था पैदल अपने दोस्त के साथ। तभी हमें ऊपर आसमान पे बड़ी तेज आवाज़ से सुनाई पड़ी, पंखों के फड़फड़ाने की। ऊपर देखा तो वो ग्रेट हॉर्नबिल थे, 2 ग्रेट हॉर्नबिल थे, बहुत तेज इधर उधर उड़ रहे थे पेड़ों पर। करीब 4-5 पेड़ों के इर्द गिर्द ही वो मंडला रहे थे। मैंने कैमरे से उनकी कुछ फ़ोटोएं क्लिक करी और फिर हम लोग किनारे आकर के सोचा देखते हैं फ़ोटो कैसी आई है। तो जैसे ही मैंने कैमरे में फ़ोटो देखनी चाहिए तो देखा कि उसमें मैसेज आया कि प्लीज़ इंसर्ट मेमोरी कार्ड। यानी हम लोग उसमें मेमोरी कार्ड लगाना ही भूल गए थे। तो मैंने कहा यार, तो सारी मेहनत बेकार हो गई, अब क्या करा जाए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग, क्या वो अपने कमरे पे चलते हैं वापस और मेमोरी कार्ड लगा के फिर दोबारा आ जाएंगे। ये बर्ड शायद नेस्टिंग कर रही है, इसीलिए 4-5 पेड़ों के आसपास ही मंडरा रही हैं। तो हो सकता है ये 3-4 बजे भी हमको दिख जाए। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। ये सोचकर हम लोग फिर वापस कैंप पर आ गए और जल्दी जल्दी आनन फानन में तहरी बनाई, आलू गोभी की गरम गरम तहरी खाई गई। और सर्दियों में भूख तो अच्छी लगती ही है, तो उसकी ज़्यादा खाने की वजह से हम लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी। तो सोचा थोड़ी देर धूप में आराम कर लिया जाए। धूप में लेटे तो आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद आंख खुली, तब तक 3 बज चुका था। तो हम लोगों ने कहा अब हम लोग तैयार व्यार होकर के कैमरा लेके जब तक जाएंगे तो देर हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो कैमरा लेकर हम लोग कार से उस जगह तक चलते हैं, फिर थोड़ी दूर पैदल चल के फ़ोटो ले लेंगे। तो कैमरा रखा हम लोगों ने, याद से उसमें मेमोरी कार्ड लगाया और रेलवे लाइन पार करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, टांडा गांव होते हुए। तो टांडा गांव से रास्ता पार करके हम लोग बांकुड़ी के आसपास पहुंचे। वहाँ हमने किनारे अपनी कार खड़ी कर दी और पैदल हम लोग टहलते हुए चल दिए। हम लोगों की निगाहें सिर्फ ऊपर पेड़ों पे उन बड़े पक्षियों को ढूंढ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था, शाम का 4 बज रहा था। हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी, क्योंकि सूर्यास्त का समय जल्दी हो जाता है। 5 बजे के आसपास सूर्यास्त हो जाता है सर्दियों में, 5 साढ़े 5। मौसम में ठंडक थी, पास ही नदी बहती है तो उसकी वजह से उस एरिए में और भी ठंडा रहता है। तो हम लोग ऊपर ही देखते हुए जा रहे थे। तभी अचानक मेरे मित्र सुंदर ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने देखा, कुछ इशारा करा, मैंने देखा रोड पर एक बाघ निकल के आया था। हमसे करीब 30-40 मीटर की दूरी पर होगा वो गन्ने के खेत से निकला और पलट के हम लोगों की तरफ देख रहा था। उसका काफ़ी बड़ा चेहरा था बाघ का, और सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए उसने हमको देखा। फिर वो रोड पार करके दूसरी तरफ जंगल में घुस गया। सुंदर ने मेरा हाथ शायद इसलिए पकड़ा था कि बाघ को पहली बार जमीन में देखने की वजह से कहीं मैं एकदम से भाग ना पड़ूं, क्योंकि सुंदर ने तो इससे पहले भी कई बार बाघ देखा था। क्योंकि वो अक्सर पूरी पूरी रात खेत जोतता था, दिन में भी खेत जोतता था। अपने गांव वालों के सामने तो अक्सर ऐसी स्थितियां आती रहती है, वन्य जीवों से उनका सामना होता रहता। लेकिन शायद शहर के लोगों के लिए मुश्किल हो कि वो वन्य जीवों को देखें इतनी पास से।
और अपने भावनाओं को रोक पाए, भाग ना ले गई, इस वजह से उसने शायद मेरा हाथ पकड़ा। बाग के अंदर जाने के बाद हम लोग धीरे धीरे 2-4 कदम पीछे हुए और फिर सीधे आकर के अपनी कार के दरवाजे में खोल के बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिया। तब राहत की सांस ली। हम लोग डिस्कस करने लगे कितना बड़ा टाइगर था, अगर वो चाहता कुछ सेकंड में ही हम लोगों के पास आ जाता, लेकिन उसने सिर्फ एक बार हम लोगों की तरफ देखा और वापस अपने रास्ते चला गया। बहुत ही शानदार जानवर है बाघ। उसी खेत के किनारे लोग भी टहल रहे थे, मवेशी भी चल रहे थे, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखता है। मतलब जब आप उसे डिस्टर्ब करेंगे या उसे परेशान करेंगे तभी कॉन्फ्लिक्ट की घटना होती है, वरना टाइगर कभी बेवजह किसी पर आक्रमण नहीं करता है। तो ये घटना मेरे जीवन में हमेशा ताजी रहेगी। बाघ को ज़मीन पर देखना और वो भी पैदल, एक ना भूलने वाला अनुभव है। यूँ तो कई बार मैंने टाइगर को देखा, लेकिन गाड़ी, जिप्सी, जीप में, लेकिन पैदल देखने का मेरा एकमात्र और पहला अनुभव था। और भी बाघ के किस्से हैं, लेकिन हर बार मैंने जीप पर, कार पे या ट्रैक्टर पर ही बाघ को देखा। पैदल ये पहला किस्सा था। आगे और भी किस्से मैं शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।